हेलो एंड वेलकम टू सरकारी साथी यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास का चैप्टर है उपनिवेशवाद, जनजाति आंदोलन। इसे औपनिवेशवाद भी कहते हैं, उपनिवेशवाद भी हम लोग कह सकते हैं, और जनजाति आंदोलन। इससे पहले क्या था कि भू राजस्व। भू राजस्व मीन्स क्या था कि अलग अलग क्षेत्रों पर और अलग अलग गवर्नर जनरल जो थे वह अपना भू राजस्व वसूलते थे। ठीक है, टैक्स वसूलना स्टार्ट कर दिए थे किसानों से। जैसे हम लोग पढ़े लॉर्ड कार्नवालिस जो था, ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त। अब इसके बाद क्या हुआ कि अब ब्रिटिशर्स की नज़र किधर पड़ने लगी, तो जो आदिवासी थे उनकी तरफ पड़ने लगी। उनकी ज़मीनें क्या करने लगे ब्रिटिशर्स की, आदिवासी की ज़मीनें वे लोग हड़प करके वहाँ पे अपनी फैक्ट्री बनाना स्टार्ट कर दिए और आदिवासी समूह को वहाँ से भगा दिए। कितने लोग को ये लोग मारे, उनका बहुत शोषण किए। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग ये जान जाते हैं कि आदिवासी होते क्या है। देखिए, आदिवासी क्या होते हैं कि वो लोग अपना एक समाज, एक अलग परंपरा समाज वो अपना अपनाते हैं और उसी में रहते हैं। उसको किसी भी मॉडर्न पर्सन से मतलब नहीं होता है, और ये लोग ज़्यादातर जंगलों में रहते हैं। तो ये क्या था, देखिए, जनजातीय व्यवसाय। इनका व्यवसाय क्या था, काम क्या था, क्या करते थे ये लोग, तो शिकार संग्रहण। शिकार करते थे, फल फूल खाते थे और रहते थे, अपना जीवन यापन करते थे। और फिर देखिए, एक होता है झूम खेती। झूम खेती किसे कहते हैं, तो झूम खेती उसे कहेंगे कि जब ये जनजाति एक जगह रह करके वहाँ पे कृषि करती थी, जब देखती थी कि यह जमीन अनउपजाऊ हो गई है, मतलब ये उपजाऊ लायक नहीं है, उपजाने में उपजाऊ में थोड़ा कम हो गई है, तो ये क्या काम करते कि उस ज़मीन को छोड़ करके फिर दूसरी जगह वो लोग शिफ्ट हो जाते थे। तो उसे कहेंगे झूम खेती। मतलब क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक जगह से कृषि किए, अगर वो ज़मीन थोड़ा कम उपजाऊ हो गई तो वहाँ से छोड़ करके ये लोग दूसरी जगह चले जाते थे। उसे ही कहेंगे झूम खेती। दूसरी क्या है, अस्थाई खेती। अब ये लोग क्या करने लगे कि बहुत सारे लोग अस्थाई खेती करने लगे, मतलब गए और वहीं पे रह करके वहीं पे अपने पशुओं पशुओं को पालना, खेती करना, फिर उससे अनाज को बेचना। तो वहीं पे रहने लगे और धीरे धीरे वहीं पे सेटल हो गए, अपने घर बना लिए। तो उसे कहेंगे अस्थाई खेती। ठीक है, एक जगह रह करके खेती करने लगे। फिर क्या है कि पशुपालन। देखिए, जानवरों के साथ साथ अब पशुपालन में क्या था कि ये लोग जानवरों के साथ साथ जानवरों को चराते चराते ये लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे और वहाँ पे जाकर के शिफ्ट हो जाते थे। तो इनका व्यापार कैसे चलता था, जैसे आज भी भेड़ चराने वाले कुछ लोग जो आदिवासी समाज के हैं, तो वो लोग भेड़ लेकर के एक जगह से दूसरी जगह चराते चराते चले जाएंगे और जाके वहीं पे रुक जाते हैं। अब उस टाइम इन लोगों का व्यापार कैसा होता था, तो इनके पास पैसे नहीं होते थे। तो ये लोग क्या करते थे कि शहद जो होता था या फिर इनके पास जो भी खाने का सामान होता था, ये लोग मार्केट में जा कर के उसको बेच देते थे और उसके बदले में कुछ वस्तु ले लेते थे, खरीद लेते थे। तो इस तरह से इनका व्यापार हुआ करता था। देखिए, जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पर जाके बस जाते थे, जैसे पंजाब, आंध्र प्रदेश, लाबादिस। लाबादिस एक जनजाति है, लाबादिस में पंजाब और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, ये लाबादिस है। अब इसके कुछ आंदोलन देखेंगे, जैसे हम लोग देखेंगे खासी आंदोलन। देखिए, खासी जनजाति थी, वो थी मेघालय में। मेघालय में खासी जनजाति, छोटा नागपुर में मुंडा जाति। ठीक है, फिर इसके बाद झारखंड में ये भी है, झारखंड में ये भी है, तो संथाल जनजाति। फिर इसके बाद आंध्र प्रदेश में था रंपा जनजाति। फिर यहाँ पे भील जनजाति। ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, गुजरात में भील जनजाति थी। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि ये कैसे आंदोलन हुआ, क्यों हुआ, किस तरह से हुआ। तो अब क्या हुआ, ब्रिटिशर्स इन लोगों को जंगल से हटा करके वहाँ पे अपनी फैक्ट्री बनाने की कोशिश करने लगे, और इसी कोशिश में इनके साथ बहुत सारे विद्रोह हुए, जिससे जिसमें बहुत सारे जनजातीय समाज के समूह जो थे या जनजातीय समाज जो था, वो वहाँ के लोग मारे गए, इनका समाज कुचल दिया गया। ठीक है,
तो उसमें देखते हैं कि ये इनके कुछ विद्रोह हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे जनजातीय विद्रोह, जनजातीय जातीय जनजातीय विद्रोह, ये इनका विद्रोह था। ये हो गया जनजातीय विद्रोह, ठीक है। तो जनजातीय विद्रोह में देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विद्रोह में। देखिए, ये लाइन वाइज लाइन नहीं है, लाइन बाय लाइन नहीं है, हम लोग इसको लाइन बाय लाइन याद करने की कोशिश करेंगे। हर चीज़ ट्रिक से याद नहीं होती, एक चीज़ याद रखिए, हर चीज़ ट्रिक से याद नहीं होती, कुछ चीज़ें हमको खुद से ही याद करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे खुद से, या नहीं ट्रिक से नहीं, हर चीज़ ट्रिक से नहीं याद करेंगे। ट्रिक ऐसी चीज़ होती है जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो भूल जाएंगे, इसलिए इसको हम लोग जनजातीय आंदोलन को याद करने की कोशिश करेंगे। और ये एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एकदम मतलब 100% इम्पोर्टेंट है। इसमें से एक दो क्वेश्चन आता ही आता है, हर एग्ज़ाम में आता है। तो देखेंगे विद्रोह, सबसे पहले देखिए यहाँ पे नंबरिंग की है, पहाड़ी विद्रोह नंबरिंग की है, लेकिन आप नंबर से भी याद कर सकते हैं या तो फिर संथाल से भी याद कर सकते हैं। देखिए, संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो यहाँ पे नेता थे, संथाली एक नेता थे, उनका नाम था कान्हू और सिद्धू। कान्हू और सिद्धू थे नेता संथाल विद्रोह के, और ये क्या था? ब्रिटिश शासन के खिलाफ। अब संथाल कहाँ रहते थे? ये हम लोगों के एक होगा कि दिमाग में आया कि संथाल विद्रोह हुआ, लेकिन ये संथाली कहाँ पे रहते थे? तो वो रहते थे झारखंड में। झारखंड में कहाँ पे रहते थे? संथाल रहते थे। तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 56 में हुआ था। और ये लोग कहाँ पे रहते थे? झारखंड में रहते थे। कान्हू और सिद्धू, ठीक है, इन दोनों ने इसका नेतृत्व किया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ। क्योंकि ब्रिटिश शासन उस समय क्या कर रही थी कि कृषि पर टैक्स लगा रहे थे। जो सामंत थे वो कृषि पर, किसानों पर बहुत सारे टैक्स लगा दिए थे, अकाल पड़ने पर भी टैक्स लगाया करते थे। इसकी वजह से ये लोग उसके खिलाफ क्या किए? आंदोलन किए। फिर भी ये आंदोलन ये लोग जीत नहीं पाए, लेकिन कई हद तक ये लोग लड़े, ठीक है। बाद में अंग्रेजों की ही जीत होती है, लेकिन ये लोग पूरी अपना जहाँ तक कोशिश हो सकती थी वो लोग किए और उनके साथ लड़े, ठीक है। तो संथाल विद्रोह 1855 से 56, कान्हू और सिद्धू। दूसरा है खासी विद्रोह, ठीक है, खासी। तो खासी से हम लोग देखेंगे मेघालय, ठीक है, मेघालय। मतलब जब बारिश आती है तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं, जब बारिश आना स्टार्ट हो जाए तो हमें खांसी आने लगती है, ठीक है। तो खांसी कहाँ पे? मेघालय में। तो मेघ मतलब बादल, बादल जब आता है तो हमें क्या आने लगती है? खांसी, मतलब बरसात जब होने लगती है तो खांसी आने लगती है। तो हम लोग मेघालय से याद कर लेंगे। तो खांसी कहाँ पर हुआ था? मेघालय में। कहाँ पर ये जनजाति है? तो मेघालय में। इसका नेता कौन था? तिरोह सिंह, इसका नेता थे तिरोह सिंह। और 1829 से 33, 1829 से 33। अब इसमें क्या था कि सड़क निर्माण, एक सड़क सड़क बन रही थी, सड़क निर्माण के विरोध में ही किया गया था। यह ब्रह्मपुत्र घाटी को तिलहट से, ब्रह्मपुत्र घाटी है उसको तिलहट से जोड़ने के लिए ये लोग क्या कर रहे थे? सड़क निर्माण कर रहे थे, इसीलिए ये विद्रोह हो गया था। और उसमें बहुत सारे जंगल भी जा रहे थे जिसमें आदिवासी रह रहे थे, जंगलों को काटने की कोशिश की जा रही थी, इसलिए विद्रोह हुआ था, खासी विद्रोह, ठीक है। तो ये ब्रह्मपुत्र घाटी वहाँ पर है, ब्रह्मपुत्र नदी के पास ब्रह्मपुत्र जो वहाँ पे एक घाटी है। फिर इसके बाद मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह क्या होता है? बिरसा मुंडा, मुंडा से बिरसा मुंडा, ठीक है। ये बिरसा मुंडा वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1899 से 1900, 1899 से 1900 में हुआ था। मुंडा राज स्थापित करने के लिए दीकुओं को बाहर निकालना। अब अंग्रेज क्या करते थे कि अब देखिए बिरसा मुंडा, मुंडा विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो देखते हैं मुंडा विद्रोह, ये भील हो गया। मुंडा विद्रोह भी कहाँ पर हुआ था? झारखंड, झारखंड में मुंडा विद्रोह। अब इसमें भी वही था कि ब्रिटिश क्या कर रहे थे? जबरदस्ती कर रहे थे इनके साथ, मुंडाओं के साथ, कि इनको बाहर निकालने के लिए इन पे अलग अलग लगाने, टैक्स लाद दिए थे, जिसकी वजह से ये क्या हुआ कि ये विद्रोह हो गया
और ये मुंडा जो राजे थे वो दीकुओं को, दीकू में अंग्रेज को बाहर निकालने के लिए, वहाँ से भगाने के लिए ये विद्रोह किए थे 1899 से 1900 में। और इनका नेतृत्व करता कौन था? बिरसा मुंडा। और ये कहाँ पे हुआ था? झारखंड में हुआ था। फिर उसके बाद रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह देखे थे अल्लूरी सीताराम, इसके नेता थे अल्लूरी सीताराम। देखिए रंपा, र से राम, तो अल्लूरी सीता राजू इसको कहेंगे, अल्लूरी सीता राजू। ठीक है, ये कब हुआ था? 1922 से 1924, ब्रिटिश शासन के खिलाफ। ये भी वही था कि सामंत इस पर ज़्यादातर टैक्स लगा दिया करते थे और ये लोग टैक्स के बोझ में लद गए थे, ये लोग बहुत कर्जे में चले गए थे। इसकी वजह से ये हुआ था रंपा विद्रोह। और रंपा विद्रोह कहाँ पे हुआ था? तो आंध्र प्रदेश। कहाँ पर हुआ था? आंध्र प्रदेश में थे रंपा। अब आते हैं पहाड़ी विद्रोह। पहाड़ी विद्रोह में क्या था? इसका नेता थे तिलका मांझी। पहाड़ी विद्रोह का तो जो था वो थे इसका तिलका मांझी, 1789। ठीक है, 1778 या 89 दोनों माना जाता है, 1778 या 89। अतिक्रमण के खिलाफ, ये भी सेम वही था, इस पर ब्रिटिश अतिक्रमण किया करते थे, इसके खिलाफ ये लड़ा गया था। ये पहाड़ी क्षेत्रों में लड़ा गया था, पहाड़ी इलाकों में। फिर इसके बाद आते हैं लास्ट वन, भील। भील विद्रोह कब हुआ था? तो इसके नेता थे गोविंद गुरु। गोविंद गुरु इसके नेता थे, 1913 में लड़ा गया था। यह था भारी लगान। इनका क्या करता था? बहुत ज़्यादा भारी लगान लगाने की वजह से जो भील जनजाति थे, मतलब राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और यहाँ पे महाराष्ट्र के जो भील जनजाति थी, वो अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर देती है? विद्रोह कर देती है। कब करती है? 1913 में। ठीक है, तो ये है। अब इसको अगर हम लोग पॉइंट टू पॉइंट याद करेंगे तो सबसे पहले पहाड़ी विद्रोह 1789, फिर उसके बाद ये खासी विद्रोह 1829 से 33, फिर उसके बाद संथाल 1855 से 56, फिर उसके बाद मुंडा 1899 से 1900, फिर उसके बाद ये भील 1913 से, फिर उसके बाद रंपा 1922 से 1924। ठीक है, तो ये था टॉपिक और ये हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा भील विद्रोह से। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको अगर ये चैप्टर समझ में आता है, आपको पूरा ये समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।